अस्सलामु अलैकुम। हज्जाज बिन यूसुफ मलाउन ने जनाब मुख्तार को कत्ल कराने की कोशिश की। जब एक जल्लाद खुद हलाक हो गया, उसके बाद हज्जाज ने एक दूसरे जल्लाद को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि बिला ताख़ीर मुख्तार को कत्ल कर दे। वो तलवार लेकर आगे बढ़ा और चाहा कि मुख्तार को कत्ल कर दे। अभी वार करने ही वाला था कि एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। वो ज़मीन पर गिरकर लौटने लगा और चंद मिनटों में हलाक हो गया। जनाब मुख्तार ने फिर पुकार कर कहा कि ए हज्जाज, तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता। अरे तेरे पेश नज़र नज़ार बिन साद बिन अदनान का वाक़या नहीं है और तू उससे इबरत हासिल करना नहीं चाहता। इसके बाद जनाब मुख्तार ने नज़ार का पूरा वाक़या सुनाया। वाक़या सुनाने के बाद जनाब मुख्तार ने कहा कि हज्जाज, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कि मैं तुम में से 3,83,000 आदमियों को कत्ल करूँ। अब तेरा जी चाहे मेरे कत्ल का इरादा कर और चाहे न कर। मैं कहता हूँ, या तो अल्लाह ताला तुझे मेरे कत्ल से बाज रखेगा या मुझे कत्ल के बाद फिर ज़िंदा करेगा, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सच्चा है। इसमें किसी तरह के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये सुनकर हज्जाज को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और झुंझला कर कहने लगा कि मैं तुझे इसी वक्त कत्ल करूँगा और ज़िंदा न छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये कहकर उसने फिर जल्लाद को हुक्म दिया कि मुख्तार को फ़ौरन कत्ल कर दे। जनाब मुख्तार ने पुकार कर कहा कि हज्जाज, होश की दवा कर। मैं फिर तुझसे कहता हूँ कि तू मुझे हरगिज़ कत्ल न कर सकेगा। अय हज्जाज, बेहतर यह होगा कि तू जल्लाद को हुक्म देने के बजाय खुद मुझे कत्ल करता। कि खुदा वंदे आलम जिस तरह तेरे एक जल्लाद पर बिच्छू मुसल्लत कर चुका है, तुझ पर सांप मुसल्लत करे और वो तुझे डस ले। हज्जाज का गुस्सा और तेज़ हो गया। उसने जल्लाद को डांट कर कहा कि क्या देखता है, फ़ौरन मुख्तार का काम तमाम कर दे। अब मैं एक मिनट भी इसको ज़िंदा रखना नहीं चाहता। यह सुनकर जल्लाद ने तलवार उठाई और चाहता ही था कि जनाब मुख्तार पर वार करे। इतने में अब्दुल मलिक बिन मरवान का एक ख़ास कासिद दरबार में दाखिल हुआ और चीख कर पुकारा, ठहरना, मुख्तार की गर्दन पर तलवार न लगने पाए। ये कहकर उसने हज्जाज के हाथ में एक खुसूसी ख़त दिया जो अब्दुल मलिक बिन मरवान का लिखा हुआ था, जिसमें जनाब मुख्तार की रिहाई का हुक्म था। उस ख़त को पढ़कर हज्जाज ने जनाब मुख्तार को छोड़ दिया। बिलाखिर हज्जाज मलऊन जनाब मुख्तार को कत्ल न कर सका और जनाब मुख्तार आज़ाद हो गए। जनाब मुख्तार जब हज्जाज के दरबार से निकले तो कहने लगे कि हज्जाज मेरे कत्ल का गलत इरादा करता था। मैं तो अभी उस वक्त तक ज़िंदा रहूँगा जब तक बनी उमैया का खात्मा न कर दूँ। मेरे ख़ुरूज का ज़माना करीब है और इंशाअल्लाह ख़ुरूज करते ही बनी उमैया के लिए ज़मीन तंग कर दूँगा और उनके खून से चेहरे अर्ज़ी को लालाजार बना दूँगा। जनाब मुख्तार अब्दुल मलिक बिन मरवान के खूंखार जर्नैल हज्जाज बिन यूसुफ से बचकर कूफा पहुँचे। कूफा पहुंचकर आपने अपना नारे इंतकाम बुलंद किया। अहले कूफा चूँकि मुकम्मल तौर पर आपकी तायीद में थे, लिहाजा उन्होंने आपकी तहरीक को कामयाब करने में पूरा साथ दिया। हर तरफ से तायीद की सदा बुलंद थी। हर शख्स आपकी हिमायत के लिए बेचैन था। कूफे की गली कूचों में आपकी बात हो रही थी और लोग जूक दर जूक बैत के लिए फटे पड़ते थे। साहिब रोज़तुस सफ़ा का बयान है कि जिस शख्स के दिल में मोहब्बत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा सी भी थी, उसने मुख्तार की बैत में ताख़ीर नहीं की। जनाब मुख्तार की आवाज़ पर जिन लोगों ने सबसे पहले लब्बैक कही वो अहले हमदान थे और अहले हम अजम के वो लोग जो कूफा में आबाद थे, जिनकी तादाद तकरीबन 20,000 थी। जनाब मुख्तार पूरी तवज्जो के साथ फराहमी असबाब में मुनहमिक थे और लोगों को अपनी तरफ बराबर दावत दे रहे थे। इसी दौरान में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने अपने दोनों वाली अब्दुल्ला इब्न यज़ीद और इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन तलहा को माज़ूल कर दिया और उनकी जगह पर अब्दुल्ला इब्न मुती को रियासत कूफा के लिए और हारिस बिन अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को हुकूमत बसरा के लिए भेज दिया। अब्दुल्ला बिन मुती ने कूफा पहुँचते ही अपना काम शुरू कर दिया। उसने हुक्म दिया कि जामा मस्जिद में लोग जमा हों। जब मस्जिद लोगों से छलकने लगी तो उसने मिंबर पर आकर खुतबा दिया, जिसमें उसने कहा,
कि मुझे हाकिम वक्त अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं शहर को काबू में रखूं और अख़ज़ अमवाल का फ़रीज़ा अदा करूं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक माल वसूल करूंगा और मैं तुम्हें इस अम्र का यकीन दिलाता हूं कि तुम पर बिल्कुल उसी तरह हुकूमत करूंगा जिस तरह उमर बिन ख़त्ताब और उस्मान बिन अफ़ान ने की है। अब तुम तक़वा और परहेज़गारी अख्तियार करो और ख़ामोशी से ज़िंदगी बसर करने की फ़िक्र करो। शर और फसाद, शोर शराबा का ख़याल बिल्कुल दिल से निकाल दो और तुम में जो अहमक किस्म के लोग हैं उन्हें इख्तलाफात और हुकूमत की मुखालफत से बाज रखो और उन्हें समझाओ कि आमाल सालेह करें वरना गर्दाब अमल में गिरफ्तार होंगे। अब्दुल्ला बिन मुती अभी मिंबर से उतरने न पाया था कि एक दलेर शख्स ने, जिसका नाम साहिब बिन मालिक था, मजमे में खड़ा हो गया और इब्न मुती को मुखातिब करके बोला कि अमीर, तूने अपनी तकरीर में उमर और उस्मान की सीरत पर अमल करने का हवाला दिया है और तू चाहता है कि कूफे में उन दोनों की सीरत की रोशनी में हुकूमत करे। हम तुझसे पूछते हैं कि तूने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल का हवाला क्यों नहीं दिया और अपने खुतबे में उनका ज़िक्र क्यों नहीं किया। इब्न मुती, सुन, ना हम उमर की सीरत चाहते हैं ना उस्मान की सीरत के ख्वाह हैं, हमें तो सिर्फ सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम चाहिए। अगर तू कूफा में रहकर उनकी सीरत पर अमल करेगा तो हम तेरी रियाया और तू हमारा हाकिम, और अगर तूने उनकी सीरत नज़रअंदाज कर दी तो याद रख कि तू हमारे दरमियान एक पल भी हुकूमत नहीं कर सकेगा। साहिब इब्न मालिक का ये कहना था कि सारे मजमे से सदाए तहसीन व आफरीन बुलंद हो गई और सब के सब साहिब की तायीद में बोल उठे। मस्जिद में एक हंगामा बर्पा हो गया और हर तरफ से साहिब के लिए तायीदी आवाज़ें बुलंद होने लगीं। अब्दुल्ला बिन मुती ने पुकार कर खामोश रहने की हिदायत की और कहा कि तुम लोग घबराओ मत, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे दरमियान उसी तरह हुकूमत करूँगा जिस तरह तुम लोग चाहोगे। इस हंगामा खेज़ी के बाद अब्दुल्ला बिन मुती मस्जिद से बरामद हुआ और सीधा अपने दारुल अमारा में जा दाखिल हुआ।